आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी। प्रदेश की 8 संसदीय सीटों के लिए 155 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 4 अप्रैल तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। प्रदेश में 4 और लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने घोषित किए प्रत्याशी। सीतापुर से पूर्व मंत्री नकुल दुबे और महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी को बनाया उम्मीदवार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए शुरू किया लोकसभा चुनाव का प्रचार। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल पूरी हो गई। अंतिम दिन प्रदेश की 8 संसदीय सीटों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सुरक्षित, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत के लिए 109 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि 20 मार्च से जारी नामांकन प्रक्रिया के दौरान इन 8 सीटों से कुल 155 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मुजफ्फरनगर से सबसे ज्यादा 38 और नगीना सुरक्षित सीट से सबसे कम 12 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे हैं। कल नामांकन के आखिरी दिन मुरादाबाद सीट पर रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले कल सपा की ओर से डॉक्टर एसटी हसन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। उधर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने एसटी हसन के नामांकन रद्द होने की पुष्टि की है। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार सिंह और बसपा प्रत्याशी इरफान सैफी पहले नामांकन दाखिल कर चुके हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से घनश्याम लोधी और बसपा की ओर से जीशान खां ने कल नामांकन दाखिल किया। वहीं सपा की ओर से मोहिबुल्लाह नदवी ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस सीट पर आजम खां के करीबी आसिम राजा ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम ने निर्दलीय पर्चा भरा है। सहारनपुर से भाजपा के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने कल भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर बसपा के माजिद अली और कांग्रेस सपा गठबंधन के इमरान मसूद मैदान में हैं। वहीं पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए कल भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद सहित कुल 12 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। पीलीभीत में कुल 12 नामांकन दाखिल हुए, जिसके बाद पर्चा दाखिल करने वालों की संख्या 16 हो गई है। भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने दलबल के साथ यहां पहुंचकर अपना नामांकन कराया। उनके समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा करके भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मौजूदा सांसद वरुण गांधी ने फिलहाल नामांकन दाखिल नहीं किया। इससे उनके द्वारा भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार और बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू नामांकन करवा चुके हैं। पर्चों की जांच और नाम वापसी के बाद 30 मार्च को चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। पहले चरण की लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। प्रत्याशी 30 मार्च तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें 1 करोड़ 43 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। इन 8 सीटों में 7 सीटें सामान्य और बुलंदशहर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर उम्मीदवार 4 अप्रैल तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी।
उम्मीदवार 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इन सीटों के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। निर्वाचन आयोग ने सभी प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस वर्ष मार्च से जून माह के दौरान सामान्य से अधिक तापमान रहने के मौसम विभाग के अनुमान के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान दलों और मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर ORS मुहैया कराया जाए ताकि ये लोग गर्मी के मौसम में लू से खुद को बचा सकें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रदेश में 4 और प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। कल दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। कांग्रेस ने सीतापुर से पूर्व मंत्री नकुल दुबे, महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी, गाजियाबाद से डॉली शर्मा और बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने इससे पहले 23 मार्च को प्रदेश की 9 संसदीय सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से आई प्रदेश की 17 संसदीय सीटों में से अब तक 13 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। दूसरी लिस्ट में सीतापुर से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व मंत्री नकुल दुबे पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर थे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी इस जिले के फरेंदा विधानसभा के विधायक हैं, जबकि गाजियाबाद से प्रत्याशी बनाई गई डॉली शर्मा इसी लोकसभा क्षेत्र से पिछले चुनाव में तीसरे स्थान पर रही थीं। पत्र सूचना ब्यूरो PIB ने लोकसभा चुनाव की कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए एक विशेष वेबसाइट pib.gov.in/elect20चार/index.aspx शुरू की है। इस वेबसाइट पर डिजिटल फिल्प बुक जैसी विशेषताएं हैं, जिनमें कई तरह के विश्लेषण और आंकड़ों से संबंधित लेख शामिल किए गए हैं। मीडियाकर्मी चुनाव से संबंधित लेख लिखने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम और अधिसूचना से संबंधित जानकारी भी इस वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट की जाएगी। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से वाराणसी में सामाजिक संस्था द्वारा 6 दिवसीय मतदाता जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया है। कल वाराणसी के डॉक्टर अंबेडकर पार्क से यात्रा को रवाना किया गया। ये यात्रा वाराणसी से चलकर भदोही, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव होते हुए 1 अप्रैल को लखनऊ पहुंचेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल से पश्चिमी यूपी में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने कल 3 जिलों मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों को संबोधित किया। श्री योगी ने मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने से पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान में ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। प्रबुद्ध सम्मेलनों में श्री योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वे आज मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे पर कल देर रात 2 ट्रकों के भीषण टक्कर से आग लग गई। हादसे में दोनों ट्रकों के चालकों की जलकर मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी होते ही प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के बाद शवों को बाहर निकाला। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज से मौसम में फिर बदलाव होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलने का अनुमान लगाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। यहाँ रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी। प्रदेश की 8 संसदीय सीटों के लिए 155 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 4 अप्रैल तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। प्रदेश में 4 और लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने घोषित किए प्रत्याशी। सीतापुर से पूर्व मंत्री नकुल दुबे और महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी को बनाया उम्मीदवार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए शुरू किया लोकसभा चुनाव का प्रचार।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।